हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए आज दिवाली है और आप लोग इस दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन एंजॉय को और बेहतर करना है और अगली बार जो दिवाली होगी वो आप और बेहतर कर सकें। तो ये देखिए, जो भी आप आज का फंक्शन आपके घर में हो रहा होगा उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए और आप लोग पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है वो जल्द ही होगा, 2-2.5 महीने में। तो आप लोग इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और अब से कुछ भी हो जाए, आपकी जो क्लासेज हैं रीजनिंग की वो कभी नहीं रुकेगी। आज दिवाली है, हम सोच रहे थे कि दिवाली के दिन वीडियो ना अपलोड किया जाए, लेकिन आज भी वीडियो आप लोगों को अब बना के अपलोड किया जा रहा है। तो इसके पीछे काफ़ी एफर्ट हम कर रहे हैं, हमने भी काफ़ी लापरवाही की, उसके लिए आप सबसे सॉरी। लेकिन अब से जो वीडियो बनेगा वो कंटिन्यू आप लोगों को 6 बजे मिलेगा, कोई भी दिन हो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से आज का दिन एंजॉय कीजिए और पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि ताकि अगली बार की जो दिवाली होगी वो और अच्छे से एंजॉय किया जा सके। देखिए एग्ज़ाम इसका बहुत जल्दी होने वाला है, मान के चलिए दिसंबर जनवरी जब भी इसका एग्ज़ाम हो, लेकिन यही अगला टारगेट है यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम का। और जितने भी फॉर्म वॉर्म हैं उसका एग्ज़ाम अब बाद में होगा। तो आप लोग इस पे तैयारी कीजिए, अच्छे से कीजिए और इस तैयारी को आप लोग कमज़ोर मत होने दीजिए। देखिए हमने बोला है आप लोगों को कि रीजनिंग में हम आप लोगों को इतना करा देंगे कि आप लोग 50 में 50 करेंगे और ये आप लोगों का 100 मार्क्स एकदम सिक्योर होगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हिंदी और जीके जीएस के लिए भी अच्छे से तैयारी कराएं। और देखिए इसके तहत हम 15 मॉक टेस्ट भी आप लोगों को बना रहे हैं। तो ये 15 मॉक टेस्ट, ये काफ़ी अच्छे लेवल का मॉक टेस्ट आप लोगों को दिया जाएगा। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिए, लेकिन इसमें अभी 10-12 दिन लगेगा ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए और उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। आज का क्लास वॉच कीजिए और वॉच करने के बाद इसको अच्छे से आप लोग समझिए कि इसमें क्या आपने समझा है और क्या आप लोगों को इम्प्रूवमेंट चाहिए। और थोड़ा क्लासेस को आप लोग शेयर कीजिए ताकि और लोगों को ये पहुँचे और लोगों तक ये पहुँच बने। इस चैनल को ग्रो कीजिए। देखिए शुरुआत में जब हमने चैनल स्टार्ट किया था तो काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस रहा था, लेकिन हमने खुद लापरवाही कर दी, उसकी वजह से चैनल काफ़ी डाउन हो गया है। तो ये अब आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो ये चैनल काफ़ी आगे जाएगा। और चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं रीजनिंग का और अच्छे से इसको वॉच करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी ई में प्रत्येक के पास अलग अलग राशि है, प्रत्येक के पास अलग अलग राशि है। सी के पास केवल ई बी ए से अधिक है, उनमें से किसके पास सबसे अधिक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 हो गया। ये सबसे अधिक हो गया है, ये सबसे कम हो गया। तो इस तरह हम बना लेंगे। और सी के पास क्या है, केवल किससे अधिक हैं, सी के पास केवल ई बी और ए से अधिक धनराशि है। तो ये 3 लोगों से अधिक धनराशि है कि नहीं सी के पास। तो सी के पास 3 लोगों से अधिक धनराशि है, तो सी कहाँ आएगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा। और ये तीनों ई बी ए, ये तीनों आपके यहाँ बैठेंगे। तो यहाँ पे जब केवल दे दिया जाए तो केवल को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें से सबसे अधिक पूछा गया है कि धनराशि किसके पास है। तो यहाँ देख रहे हैं ए बी सी और डी नहीं है, तो डी कहाँ आ जाएगा, डी सबसे टॉप पे आ जाएगा, डी आपका यहाँ आ जाएगा। तो डी के पास क्या हो जाएगा, सबसे अधिक धनराशि होगी। लेकिन यही क्वेश्चन में पूछा जाता कि सबसे कम धनराशि किसके पास है, तो इसका आंसर क्या हो जाता, आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, तो आप आंसर अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि ई बी ए में कोई हमें रिलेशन नहीं पता चल रहा है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा धनवान है कौन ज़्यादा अमीर है। तो इस तरह का कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। केवल हम ये बता सकते हैं कि डी सबसे क्या है, डी के पास सबसे ज़्यादा धन है। चलिए तो अप्रोच सीखना है, कैसे क्वेश्चन को करना है और कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मंडे का कोड हमें निकालना है। तो कई लोग इस क्वेश्चन को चाइनीज कोडिंग को क्या करते हैं, सारा कोड निकालने लगते हैं। ऐसा आपको करना नहीं है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। बस आप पढ़िए मंडे इज ए हॉलीडे,
का कोड ये दिया गया है। दे इंजॉय ए हॉलीडे, इसका कोड ये दिया गया है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मंडे का कोड निकालना है। तो इन दोनों में देख लीजिए कि इसमें और इसमें कॉमन क्या है। ए हॉलीडे आपका कॉमन मिल रहा है, ए हॉलीडे यहाँ पे दिया गया है और ए हॉलीडे यहाँ पे दिया गया है, तो इसका कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं एन ए और डी ए क्या है, कॉमन है। तो ये दोनों तो होगा नहीं मंडे का कोड, एन ए और डी ए ये कट गया। तो यहाँ पे बचा क्या, यस ए और पी ए बच गया। तो यस और ए और पी ए किसका कोड होगा, मंडे इज। तो मंडे इज का कोड क्या हो जाएगा, यस ए और पी ए। तो हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कोड किसका होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी पे हम जाएंगे। यस ए या पी ए में से कोई एक ऑप्शन आपका मंडे के लिए कोड करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यफ पति है जी का, यफ पति है जी का, तो हमने यफ को यहाँ बना दिया, यफ इज ए हस्बैंड ऑफ जी, तो ये वाइफ हो जाएंगी। के सास है जी की, तो के क्या हो जाएंगी, इनकी मदर हो जाएंगी। और यच पिता है यफ का, मतलब के की शादी किससे हो गई है, यच की हो, यस से इधर हम बना देते हैं, के की शादी एस से हुई है, तो ये यच हो गए। और क्या दे रहा है, यच माता है, यम माता है किसके, यच के, तो इनकी मदर भी आ गई यहाँ पे। पी क्या है, माता है के का, पी जो है माता है के और बी की। तो देखिए पी जो मदर है के और बी की, तो के बी क्या होगी, बी इसका के का ब्रदर या सिस्टर होगा, भाई या बहन। तो हम लोग का रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन पे हमको क्या करना है, आंसर देना है। यदि के पिता है यच का, यच का क्या पिता है, के वाई है, वाई पिता है यच का, तो वाई क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा यम का। तो वाई किस प्रकार यम से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, हस्बैंड होगा, पति होगा। तो ये ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। ये देखिए बैंकिंग का क्वेश्चन है, इसलिए इसमें सारे ऑप्शन आपको 5-5 दिख रहे होंगे, लेकिन वीडियो का एग्जाम देंगे उसमें 4 ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसलिए हम बैंकिंग का क्वेश्चन इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है, यहाँ वीडियो का लेवल है तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे आप लोग तैयार होके रहें, ताकि वीडियो का कैसा भी पेपर आए तो उस पेपर को क्या करें, नास्ते नाबूद कर दें, मतलब अच्छे से कर पाएँ और मार्क्स आप लोगों का अच्छा है, ताकि आप लोगों को कट ऑफ का चिंता न रहे। पी एफ से किस प्रकार संबंधित है, पी एफ से किस प्रकार संबंधित है। अब देखिए पी के साथ का लगा है, मतलब से किसके साथ लगा है, एफ के साथ, तो एफ का रिलेशन नहीं बताना है, पी का रिलेशन बताना है। तो यहाँ पे देखिए पी यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, तो पी क्या होंगी, या नानी होंगी, जो मदर की मम्मी होते हैं उनको हम लोग नानी बोलते हैं, दादा दादी ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ग्रैंड मदर होंगी, इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, 4th ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था बी किस प्रकार यह से संबंधित है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि बी का यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बन रहा था। जैसे कि एक महिला थी और इसका ये ब्रदर और सिस्टर था, तो जब तक हम बी का रिलेशन नहीं पता कर पाएंगे, बी का जेंडर नहीं पता कर पाएंगे, तब तक हम ये नहीं बता सकते हैं कि बी एच का क्या लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके वीडियो के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और इसे करना बेहद आसान होता है, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरह आपको करना है। यहाँ पे 30 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र मराठी बोलते हैं, 17 हिंदी बोलते हैं और 13 अंग्रेजी बोलते हैं, मतलब 3 लोग हैं। तो 3 लोगों का क्रम हम लोगों को बनाना है, तो ऐसे बना दीजिए, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे हो गया मराठी और यहाँ पे हो गया हिंदी और यहाँ पे हो गया अंग्रेजी। तो मराठी छात्र कितने हैं, 15 हैं, तो 15 ये हो गया, और हिंदी 17, हिंदी के 17 और अंग्रेजी के 13, ये ऐसे बन गया। और इनमें से 2 हिंदी बोल सकते हैं। अब यहाँ से दिया है 5 छात्र अंग्रेजी और मराठी बोल सकते हैं, इनमें से 2 हिंदी भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए ये मराठी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। तो 2 लोग ऐसे हैं जो मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और अंग्रेजी भी बोलते हैं, तो 2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और जो 2 है वो सेंटर में आपका आ जाएगा, तो 2 आपका यहाँ हो गया।
और 5 लोग हैं अंग्रेजी और मराठी बोलने वाले, तो अंग्रेजी यहाँ है और मराठी यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो देखिए इसके बीच में 5 लोग आ गए कि नहीं, यहाँ पे 5 लोग आ गए। 5 लोग अंग्रेजी और मराठी बोल रहे थे, जिसमें से 2 हिंदी भी बोल रहे थे, तो 2 क्या हो जाएगा, 2 तीनों लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हो जाएंगे, और जो 3 होंगे केवल मराठी और इंग्लिश बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग इसको क्रमवाइज कर सकते हैं। और फिर 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 6 छात्र यहाँ पे आ गए, और 7 छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं, तो 7 छात्र यहाँ पे हो गए। तो केवल मराठी कितने लोग बोलेंगे। अब देखिए इसको देखने से लगता है क्वेश्चन काफ़ी टफ है, लेकिन आपको इसको किस तरह सॉल्व करना है ये आपको सीखना है। आपको पूछा गया है इसका वैल्यू केवल मराठी बोलने वाले कितने हैं, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अंग्रेजी का देख रहे हैं कि 4 स्थान है, 1 2 3 4, तो चारों स्थान में आपका नंबर फिल होना चाहिए अंग्रेजी का। तो यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो सबको जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 लोग अंग्रेजी के मेंबर आ गए, तो 6 3 9 2 11, और टोटल अंग्रेजी में कितने लोग हैं, 13 लोग हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये पूरा जो सर्किल है ये 13 लोगों का हो गया, तो पूरा जो सर्किल है ये 13 लोगों का हो गया। अब यहाँ पे हम मेंबर को निकाल देते हैं, उसके बाद ये मराठी निकल जाएगा। अब यहाँ देखिए 17 लोग हैं, सही लिखे हैं ना, यहाँ पे 15 लोग, और यहाँ पे 17 लोग, यहाँ पे 13 लोग, और यहाँ पे 5 अंग्रेजी और मराठी बोलते हैं, तो ये 5 हो गए, जिसमें से 2 हिंदी बोलते हैं, तो 2 हो गया ये, तो ये हो गया। और 6 छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सही जा रहा है। तो 6 छात्र क्या हो गया, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और 7 छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, और 3 लोग मराठी और अंग्रेजी बोलेंगे, और 2 लोग हिंदी बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना बच गया, 6 3 9 9 2 11, और 2 लोग बचे, तो 2 लोगों को हमने यहाँ पे सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि हिंदी और मराठी कितने लोग बोलते हैं, तो ये टोटल 17 लोग हैं, 17 में से 7 ये चला गया, और बचा क्या 10, 10 में से 4 आपका ये चला गया, तो यहाँ पे कितने लोग आएंगे, 6 लोग आएंगे, जो क्या बोलते हैं, हिंदी और मराठी बोलते हैं, 6 लोग। तो अब इस सर्किल को भी आप ऐड करेंगे तो टोटल कितने होने चाहिए, 17 होने चाहिए, तो 6 4 10 7 17 हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो 6 3 9 और 9 2 11, 6 3 9 9 2 11, तो यहाँ पे कितने लोग आएंगे, 4 लोग। तो ये भी सर्किल कितना हो गया, 15 लोगों का हो गया। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 4। तो इस तरह क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम का करना है। इसमें आप लोगों को बहुत ही धैर्य के साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये कभी कभी जल्दीबाजी में हम लोग क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, और होता काफ़ी आसान है। तो इसके क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे, और हम भी इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि वेन डायग्राम का कोई क्वेश्चन आपको गलत ना होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी चाइनीज कोडिंग है, इसमें AC का कोड आपको निकालना है, AC। तो देखिए चाइनीज कोडिंग जब भी सॉल्व करना है तो इसमें पूरे का कोड नहीं दिखाना है। अब आपको देखना है कि AC कहाँ कहाँ लिखा है। तो AC आपका यहाँ लिखा है, और इस वाले में नहीं लिखा है, फिर AC यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि इस दोनों में कॉमन क्या है। रोबोट कैन बिकम लायर, और मेनी डॉक्टर एंड लायर। तो लायर लायर आपका कोड मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका C हो जाएगा। तो देखिए कितना आसानी से ये 2-3 सेकेंड में आपका क्वेश्चन बन जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ एंड मैनी। हाउ एंड मैनी का कोड ये दिया गया है, तो बोल रहा है कि हाउ कैन का कोड आप निकालिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हाउ कैन को हमें फाइंड आउट करना होगा कि कहाँ है। अब देखिए कैन यहाँ है, कैन यहाँ है, और कहीं यहाँ नहीं है। रोबोट कैन बिकम लायर, ऑल डॉक्टर कैन चेक। तो यहाँ पे देखिए कैन का आपका कोड मिल जाएगा। तो कैन का कोड क्या होगा, JU। तो कैन का कोड हम लोग लिख सकते हैं कि JU कैन का कोड है। अब हाउ का कोड आपको निकालना है, तो हाउ एंड मैनी का कोड दिया है यहाँ पे हम लोग, और यहाँ पे जाते हैं तो JU आया था ना, तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन आपका कट गया, क्योंकि कैन का कोड है JU। तो यहाँ पे 2 और 4 आपका ऑप्शन हो सकता है, या तो RTJU या WSJU होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे इसको,
तो यहाँ पे देखिए हाउ एंड मैनी दिया है, तो हाउ एंड मैनी को हम इसमें सर्च करेंगे कि कहाँ दिया है हाउ एंड मैनी। तो कैन का कोड हमें मिल ही गया है, तो इन सब में हाउ है कहीं नहीं है, फिर मैनी यहाँ पे है और यहाँ एंड, मैनी और एंड यहाँ पे मिल गया। तो मैनी और एंड को हम इससे मैच करा देंगे तो हाउ का कोड मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्यूएस, तो क्यूएस तो हाउ का कोड नहीं होगा, और आरटी, आरटी भी आपका नहीं होगा, तो आरटी नहीं होगा। तो यहाँ डब्ल्यूएस आ गया, तो डब्ल्यूएस कोड किसका होगा, हाउ का कोड होगा। तो हाउ कैन का कोड क्या हो गया, WSJU। तो WSJU आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मशीन का कोड इसमें पूछा गया है, तो मशीन का कोड यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए मशीन चेक ऑफ रोबोट, और उसके बाद मशीन आपका कहीं नहीं दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अदर ऑप्शन को देख के और यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। मशीन यहाँ पे दिया गया है, तो चेक, चेक यहाँ दिया है, चेक यहाँ दिया है और कहीं नहीं दिया है, तो क्या हो सकता है, BD यहाँ कट गया और BD यहाँ कट गया। और उसके बाद ऑफ रोबोट, तो रोबोट यहाँ दिया है, रोबोट यहाँ दिया है, तो इसका कोड भी मिलेगा EG। और उसके बाद मशीन ऑफ, तो उसके बाद कहीं नहीं लिखा है, मशीन और ऑफ कहीं नहीं लिखा है, तो IK और UX ये दोनों क्या हो जाएंगे, मशीन के कोड हो जाएंगे। मतलब मशीन के कोड नहीं होंगे, मशीन के कोड होंगे मशीन, और ऑफ का कोड हो जाएगा IK और UX। तो इसमें मशीन का कोड केवल बताना होगा, तो केवल होगा क्या कि या तो IK या तो UX आपका कोड हो सकता है, किसका, मशीन का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आएगा 5th नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से हमें क्या, इस क्वेश्चन को आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, और कितने लोग इस क्वेश्चन को किए हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। देखिए इसमें करना कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो ऐसे अल्फ़ाबेट होता है ए के बाद बी के बाद यहाँ पे सी हो गया, सी के बाद डी के बाद ई। तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग ख़त्म कर दें और यहाँ पे कोई वर्ड और लिख दें, जैसे हम यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं X Y और Z। तो बोला जाए कि ए और ई के बीच में कितने ऐसे वर्ड हैं जो अल्फ़ाबेट में इनके वर्ड में आते हैं। तो क्या ये हैं, ए से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, ABCDE। तो ए और बी के बीच में जितने अल्फ़ाबेट में वर्ड होने चाहिए उतना यहाँ भी मौजूद हैं। तो सेम क्वेश्चन इसको भी ऐसे ही करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सारा कोड आपको मिल जाए। कोड नहीं ये है, आपको देखना है कि ई जहाँ लिखा है ऐसा कौन सा वर्ड है कि उसके बीच में उतने ही वर्ड आ रहे हैं। तो बस आपको काउंटिंग करना स्टार्ट कर देना है, EFGHIJKL। तो ई के साथ कोई नहीं मिला, तो यहाँ पे हम हटा देंगे ई को। फिर यन से इसको हम एक बार डिटेल में सॉल्व कर देते हैं, ENVIABLE। तो यहाँ देखिए ई से हम जाएंगे EFGHIJKL, तो कुछ नहीं मिला, तो इसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। यन से, यन के बाद इधर हम लोग चेक करेंगे तो ओ आता है, तो ओ नहीं होगा। यन OPQRST ये भी नहीं मिला, तो इसको भी हम लोग हटा देंगे। अब भी को देखते हैं, भी के बाद आपका UVX आएगा। तो अब देखिए भी से बड़ा कोई नहीं है, तो इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम लोग टाइम बचाएंगे। फिर आई से देखते हैं, IJKL, इधर कोई नहीं मिला, IJKL, तो आई के साथ ये एक मिल गया, और फिर ए के साथ ये मिलेगा, ए के साथ बी, और ABCD। फिर इधर भी चेक कर लेंगे, ABCDE, तो ए के साथ आपका ये भी मिल गया, ए और ई। और आप बी से चेक कीजिए, तो BCDEFG इधर नहीं मिला, BCD इधर भी नहीं मिला। यल से हम चेक करेंगे, यल MNOPQR इधर नहीं मिला, यल से इधर नहीं मिला। यफ से चेक करेंगे तो यफ के बाद आता है GHIJKL नहीं मिल रहा। यफ के बाद GHIJKL
IJKLM। तो इसमें 3 ही मिल रहा है, 3 मिल रहा है, हाँ 3 ही मिल रहा है। तो इसमें कोड क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर 3 हो जाएगा। और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं, हम लोग कई बार मिस्टेक कर देते हैं। तो इसमें आप एक बार चेक कीजिएगा कि 3 आएगा कि 4 आएगा, और इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सबसे लास्ट में करना है, और जिस क्वेश्चन में आपका टाइम लगे उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सबसे लास्ट में करना है। और पहले रीजनिंग करना है, रीजनिंग के बाद हिंदी करना है, हिंदी के बाद जीके जीएस करना है, उसके बाद आपको सेकेंड राउंड में इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं और टाइम टेकिंग क्वेश्चन से हमें बचना है। तो आप लोग इस तरह सॉल्व करेंगे तो काफ़ी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए क्या होगा? बेनिफिट होगा। अभी हम सॉल्व कर रहे थे तो इसमें 4 आ रहा था, अभी 3 आ रहा है। तो आप लोग एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या आएगा और कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कुछ पेन टेबल हैं। अब ये सिलॉक्स का क्वेश्चन है, और सिलॉक्स हमने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो कुछ पेन टेबल हैं, तो कुछ पेन यहाँ पे हम लोग बना दिए। ये हो गया पेन और ये हो गया टेबल। इसमें कोशिश कीजिएगा कि एक ही फिगर बनाइएगा। कई टीचर ऐसे हैं, हमने देखा है कि एक ही फिगर को वो कई पॉसिबिलिटी क्रिएट करके बनाते हैं, जो कि हमको क्या होता है उसमें डाउट हो जाता है। तो हम लोग जो कहा जाए बस इसको 100% मानना है। 100% मान के एक ही फिगर बनाइए, बाकी आपको 10 फिगर के बारे में सोचना नहीं है। कुछ पेन टेबल हैं तो कुछ पेन टेबल हो गए, कुछ टेबल छाते हैं तो कुछ टेबल छाते हैं। अब कई लोग इस फिगर को ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे भी बना देंगे कि कुछ पेन क्या हैं, कुछ टेबल छाते हैं, तो ऐसे भी आपका पॉसिबिलिटी हो जाएगा। क्योंकि बाहर से हम जब अंदर जाते हैं तो कुछ आपका आता है, तो इस कंडीशन में भी कुछ पेन कुछ छाते टेबल हैं। तो ऐसे ये नहीं करना, नौटंकी नहीं करना है, जो कहा जाए बस वही करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ छाते हैं, कुछ टेबल छाते हैं, तो ये क्या हो गया? छाते हो गए। और कुछ छाते छड़ियाँ हैं, कुछ छाते यहाँ पे क्या हो गया? छड़ियाँ हो गया। और फिर सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा? टोपियाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछा है कुछ टोपियाँ छाते हैं, तो कुछ टोपियाँ छाते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कुछ छाते पेन हैं। अब देखिए छाता यहाँ है और पेन यहाँ है, तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन बन रहा है? कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जहाँ डाउट क्लियर करें, वहाँ जहाँ डाउट क्रिएट करें वहाँ क्या करना है? क्वेश्चन को गलत कर देना है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। कुछ छड़ियाँ पेन हैं, तो यहाँ पे छड़ियाँ हैं, छड़ी यहाँ पे है, इसको छड़ी यहाँ पे है और पेन यहाँ पे है, तो क्या इन दोनों का कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें पहले में दिया है 1 2, दूसरे में 1 और 3, तीसरे में 2 और 3। तो इस तरह का कोई ऑप्शन आपका नहीं बन रहा है, केवल एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सभी चेक नोट हैं, सभी चेक क्या हो गया? नोट हैं, तो ये हो गया नोट। सभी नोट टायर हैं, तो सभी नोट क्या हो गए? टायर हो गए। और फिर सभी टायर किताबें हैं, तो सभी टायर किताबें हैं। सभी किताबें छड़ हैं, तो सभी किताबें छड़ हैं। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन, और इसमें हम आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसमें हम लोग एक कॉन्सेप्ट याद रखते हैं कि जब भी हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल इसमें कुछ निकलता है, और अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो कुछ भी निकलेगा और सभी भी निकलेगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, बाकी आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ छड़ नोट हैं, तो छड़ यहाँ पे है और नोट यहाँ पे है। यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें कुछ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कुछ आपका सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ किताबें टायर हैं, तो कुछ किताब आपका कहाँ है? किताब आपका ये है और टायर ये हैं, तो बाहर से अंदर की तरफ, तो कुछ आपका ऑप्शन सही होगा। दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। कुछ टायर चेक हैं, तो टायर यहाँ पे और चेक यहाँ पे, तो यहाँ से अंदर की तरफ तो कुछ आपका निकलता है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन आपका 4th नंबर होगा। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है, तीनों निष्कर्ष सही हैं। तो ये सिलॉक्स का 2 क्वेश्चन था। और ये देखिए डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है,
और डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है सुप्रिया की वर्तमान आयु कितनी है। तो सुप्रिया की वर्तमान आयु आप लोगों को बताना है कि कितनी है। तो सुप्रिया प्रिया से 3 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे सुप्रिया और प्रिया हो गई। यदि प्रिया की आयु यक्स है तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, यक्स प्लस 3। प्रिया और रेशमा की आयु क्या है, 3 और 4 है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें कोई डाटा नहीं मिला है, केवल रेशियो मिल गया है और यहाँ पे ये मिल गया है। तो इससे तो हम क्वेश्चन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों जो आंकड़े दिए गए हैं ये क्या है, अपर्याप्त हैं। ना ही 1 से सॉल्व कर सकते हैं, ना ही 2 से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2 पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको हम लोग देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है इसको सोचिए। तो देखिए यहाँ पे 14 दिया है, 14 के बाद 30 दिया है, 30 के बाद 66 दिया है, 66 के बाद 130, 130 के बाद आपका 230। जब भी आप सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो उसमें सबसे पहले अंतर निकाल दीजिए। तो 16 और 30 के बीच में 14 और 30 के बीच में अंतर है 16, फिर 30 और 66 के बीच में अंतर है 36, 66 और 130 के बीच में अंतर है 64 का, और इसके बीच में अंतर है 100 का। तो इससे आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा। देखिए ये 4 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। तो जो अगला नंबर होगा वो क्या होगा, 12 का स्क्वायर मतलब 144, और 144 230 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 374। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सीरीज का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए कम से कम आप 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और कम से कम 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि आप क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए सीरीज बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है। जैसे 65 से हो गया 74 और 74 से हो गया 56। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए। अब इसका भी अंतर आप निकालिए, 65 और 74 के बीच में 9 अंतर है। फिर इसके बीच में आप अंतर देखेंगे, ये +9 है और -18 हो जाएगा इसके बीच में अंतर, और इसके बीच में अंतर देखेंगे तो +36 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो अब जो आएगा माइनस आएगा। तो 36 का डबल कितना होता है, 72 होता है। तो 72 आपका क्या हो जाएगा, 72 माइनस हो जाएगा 92 में से। तो 92 माइनस करेंगे 72 में से तो 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा। और देखिए अगला ये 64 है, 164 आ रहा है कि नहीं, तो इसका डबल करेंगे तो 144, और 20 में 144 जोड़ेंगे तो 164 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसको भी देखिए, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है और इसमें भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट अंतर निकालिए। 7 और 14 का अंतर कितना हो गया, 7 हो गया। इसका अंतर निकालेंगे तो ये इसका अंतर 26 हो गया। इसका अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर क्या हो गया, 63 हो गया। तो देखिए इतना ही से आपको आइडिया लग गया होगा कि ये क्या है, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1 और ये 4 का क्यूब -1। तो अगला जो होगा 5 का क्यूब -1। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 125। तो उसमें एक कम कर दीजिए 124, और 124 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 227। तो 227 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमके सीरीज को क्वेश्चन को करना है। और ये DI है और DI को हमें सॉल्व करना है। और इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है एक सप्ताह के दौरान एक थिएटर में आने वाले दर्शकों की संख्या है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का ये यहाँ पे डाटा दिया गया है। ये पुरुषों की संख्या दी गई है और महिलाओं की जो संख्या है वो परसेंटेज में दी गई है। तो इसको हमें निकालना है और इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है। दर्शकों की कुल संख्या यहाँ पे दिया है, पुरुषों की संख्या प्लस महिलाओं की संख्या। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए यदि शनिवार को आए दर्शकों की कुल संख्या बुधवार, अब देखिए इसमें शनिवार तो है नहीं, शुक्रवार के बाद शनिवार आएंगे। तो यहाँ पे बुधवार और शुक्रवार को मिलाकर आए दर्शकों की संख्या का 90% है। तो बुधवार और शुक्रवार में कितने दर्शक आए इसको पहले हमें कैलकुलेट करना होगा। तो
तो ये रहा बुधवार और ये रहा शुक्रवार। तो देखिए यहाँ पे आदमियों की संख्या तो दी हुई लेकिन महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है। महिलाओं की संख्या क्या दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है कि बुधवार को 40% महिलाएँ आती हैं, तो 60% तो आपके मेल हो जाएंगे और 60% किसके बराबर हो जाएगा, 570 के। तो 60% बराबर 570 गुणे 100, तो कितना हो जाएगा, इससे ये कट गया, 3 से इसको काटेंगे 2 बार में और 3 से काटेंगे तो ये 19 और ये हो जाएगा 5 बार में। तो 19 25 कितना हो जाएगा, 95, मतलब 900। बुधवार को कितने लोग आ रहे हैं, 950 टोटल हो जाएगा। और शुक्रवार को देखेंगे तो शुक्रवार को क्या है, 650 पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं। तो 50% महिलाएं तो 50% क्या होंगे, पुरुष होंगे, हाफ हाफ होंगे। तो बस इसको डबल कर दीजिए, तो डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 1200, 1200 एक 1300, 1300 इसमें जोड़ेंगे तो 1300 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 22, 9 3 12, हाँ। तो 2250 आपका टोटल हो गया कि बुधवार और शुक्रवार को टोटल लोग आते हैं 2250। तो इसमें बोल रहा है कि उसका 90% कितने दिन आते हैं, शनिवार को आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि 2250 का 90% निकाल लेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो 0 से 0, 0 से 0 कट गया। अब देखिए इसको हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आगे क्या निकालना है। शनिवार को पुरुष और महिला दर्शकों का अनुपात दिया है 4:5, तो शनिवार को आई महिलाओं की संख्या के ज्ञात कीजिए। अब देखिए अनुपात आप लोग पढ़े होंगे, तो जिसका भी अनुपात निकालना होता है उसका हम लोग ऊपर रखते हैं। तो 5 क्या है, 5 महिलाएं हैं तो 5 को ऊपर रखिए और टोटल से भाग दे दीजिए। तो 5 और 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो 9 से हम भाग दे देंगे तो ये 9 से 9 कट गया। और 225 में आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 11 12, तो 1125 आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका, कि महिलाओं की संख्या जो है वो कितनी है शनिवार को 1125 है। और 1125 को 2250 में आप घटा देंगे तो पुरुषों की संख्या भी आपको पता चल जाएगी। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना है। इसमें देखिए आपको परसेंटेज भी तैयार होना चाहिए और रेशियो भी तैयार होना चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर आप भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि डाटा से रिलेशन क्वेश्चन जो आएंगे वो इन्हीं दोनों चैप्टर पे बेस पे आते हैं। एक एवरेज भी हो गया, वो भी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूँगा कि ये मैथ के जो टॉपिक हैं इसको हम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा दें ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। और देखिए ये जो क्वेश्चन का लेवल है, यदि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने में सक्षम हैं तो आप लोग मान के चलिए कि वीडियो इससे बहुत लेवल कम पूछेगा। ये SBI का क्वेश्चन है, SBI PO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सबसे कठिन मैथ रीजनिंग पूछा जाता है, तो उसका एक क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वीडियो के एग्जाम में जितने भी DI के क्वेश्चन आएंगे आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। तो हमारे देने का क्वेश्चन का मतलब यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सिखा पाएँ। अब देखिए इसमें परसेंटेज भी ला दिया, रेशियो भी ला दिया, तो जब तक आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट और रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी आपको हैबिट रहेगी कि हाँ इजी क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से सॉल्व कर देंगे। हमारा मकसद रहता है कि 20% हम इजी क्वेश्चन दें और 30% हम टफ क्वेश्चन दें, ताकि हम आप लोगों को अच्छे से तैयारी करा पाएँ। यहाँ पे देखिए मंगलवार और बृहस्पतिवार को मिलाकर थिएटर में आए पुरुष और महिला दर्शक के मध्य संगत अनुपात क्या होगा। तो मंगलवार और बृहस्पतिवार, तो मंगलवार ये और बृहस्पतिवार ये, तो पुरुषों की संख्या तो निकल जाएगी। पुरुषों की संख्या क्या है, 450 और 800, तो कितना हो जाएगा, 1250 पुरुष हो गए। अब हमें महिलाओं की संख्या निकालनी है मंगलवार को। तो मंगलवार को महिलाएं कितनी आएंगी, 55%, तो पुरुष कितने आएंगे, 45%, और 45% किसके बराबर है, 450 के। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 550 हो जाएंगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 550। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह निकालने का आप लोगों को तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए इसको कई लोग ऐसे निकालेंगे तो टाइम तो आपका लगेगा ही। अब देखिए 55% महिलाएं हैं, 50%, ये 45% हो जाएंगे पुरुष, तो ये कितने के बराबर है, 45% के बराबर। तो पहले 100% निकालेंगे, 100% निकालने के बाद फिर 55% निकालेंगे,
तो ये सब कैलकुलेशन आपको तगड़ा करना है ताकि आपको इतना कैलकुलेशन ना करना पड़े। इसका एक और तरीका हो गया कि 45% ये आ गया तो डायरेक्ट आप 55% निकाल दीजिए। तो ये 45 से कट गया 10 बार में, तो 10 को इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 550 आपका आंसर आ जाएगा। तो बुधवार को जो मंगलवार को जो महिलाएं आई हैं वो कितने आई हैं, 550। और फिर बृहस्पतिवार को जो महिलाएं आई हैं वो 60% आई हैं। तो 800 किसके बराबर है, 800 बराबर है 40 के बराबर है, 40% के बराबर है। तो आप डायरेक्ट 60% निकाल दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60 और 20 दूना और 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 चौको 8 होता है ना, तो ये हो जाएगा 400। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1200 यहाँ पे आ गया। तो इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 0 और ये 7 1, 1750 ये हो गया। और यहाँ पे कितना आया था, 1250। तो 1250 रेशियो 1750, तो ये इससे कट गया, 25 बचे और 25 सत्ते, तो अनुपात कितना आ गया, 5 और 7 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 5 और 7 का अनुपात आपका मिलेगा। फिर इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पे देखिए सेम वही जो अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 7 8 9 10 हटा दीजिए, 1 फिर 1 2 3 4, 1 आपको मिल गया, 1 और 4 का, फिर 4 के बाद 5 6 7, यहाँ पे कोई नहीं मिला तो 1 और 4 का मिला है, फिर 8 9 6 7 8, 6 7 8 9, 6 और 9 का 1 मिलेगा, फिर 4 का, 4 5 6 7, यहाँ भी नहीं, फिर 4 5 6 7 इधर भी नहीं, 3 और 4 का 1 रेशियो आपको मिल जाएगा, तो 3 पेयर आपके मिल गए, फिर 4 5 6 7 8 इधर भी नहीं, फिर इधर हम लोग देखेंगे तो 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6, 2 का 1 6 के साथ मिलेगा, 6 7 8 9, तो यहाँ पे 4 पेयर होंगे तो 3 से अधिक आपका आंसर राइट आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको फिर से एक DI का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या है, 3 विभाग मानव संसाधन विपणन और लेखा में कर्मचारियों की संख्या कार्यालय के आधिकारिक यात्रा पर जाने के लिए क्या है कुल दिया गया है। तो यहाँ पे डाटा दिया गया है। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझना है कि यहाँ पे 3 विभाग है, 3 विभाग में एक कुल कर्मचारियों की संख्या दी गई है और किसी टूर पे जा रहे हैं, आधिकारिक टूर पे, तो इतने लोग जा रहे हैं, मतलब 90 लोग टोटल हैं, 90 लोग में से 84 लोग जा रहे हैं और 84 लोगों में मेल और फीमेल का रेशियो इतना दिया गया है। विपणन में 150 लोग हैं, 150 में से 135 लोग गए और 135 में से मेल और फीमेल का जो रेशियो है 5 संबंधी 4 का है। तो हमें इस पे क्वेश्चन को आंसर देना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, विपणन विभाग से आधिकारिक यात्रा पर गए पुरुषों की संख्या संगठन के कर्मचारियों की कुल संख्या का 6% है। संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए जो विपणन में गया है उसमें जो पुरुष की संख्या है वो टोटल का 6% है। तो विपणन में कितने लोग हैं, 150 लोग हैं, 150 में से 135 लोग गए हैं और 135 को रेशियो में हम डिवाइड करेंगे 5 रेशियो 4 के, मतलब 5 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं। तो हम लोग जिसका रेशियो निकालना रहता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, तो 5 और नीचे हम लोग 9 को रखेंगे और पूरे डाटा से भाग दे देंगे, तो ये 135। तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितनी बार में कट गया, 15 बार में, 15 नमा 135 होता है और 15 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 75। और 75 कितने के बराबर है, 6% के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे कि 75 आपका 6% के बराबर है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो 100% निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा, तो इसको हम लोग निकालते हैं। तो 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, नहीं 2 से नहीं काटना है, पहले 3 से काट दीजिए, 3 से ये 2 बार में कट जाएगा और 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 25 तिया 75, फिर इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 50। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 कितना हो जाएगा, 125। तो इसमें 5वां ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आ गया 1225 लोग हैं जो कुल कर्मचारियों की संख्या है।
तो इस तरह क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व करना है। ये देखिए टफ क्वेश्चन है, और टफ क्वेश्चन को हम इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। इसमें हमें रेशियो अच्छे से करना है। रेशियो हम आप लोगों को टॉपिक पूरा फुल कराएंगे और उसको हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे दिया है मानव संसाधन विभाग से आधिकारिक यात्रा पर गई महिला कर्मचारियों की संख्या, विपणन विभाग से यात्रा पर गई विपणन विभाग से यात्रा पर गए कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए सबसे मानव संसाधन से आधिकारिक यात्रा पर गई महिलाओं की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो मानव संसाधन से कितने लोग हैं, 90 लोग, और यात्रा पे कितने गए, 84 लोग, और इन दोनों का अनुपात कितना है, 7 और 5 का। तो हमारा रेशियो निकालने का तरीका क्या है, महिलाओं का निकालना है तो 5/12 गुणे 84, तो 12 सत्ते 84, 7 पचे 35, तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 35 आ गई। और पूछ रहा है क्या कि विपणन में जो यात्रा पे गए हैं उससे कितना कम है। तो विपणन में कितना गए हैं, 135, और महिलाएं कितने गए हैं मानव संसाधन में, 35, तो कितना कम है, 100 कम है। और 100 कहाँ से कम है, 135 से। आप लोग 35 मत रख दीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परसेंटेज का, मतलब ये किसको नीचे रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको यही तरीका है कि देख लीजिए कंपेयर किससे किया जा रहा है, और इंटू 100 कर देंगे। तो इसको आप लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, और 5 सत्ते 35, और 5 दूना 10। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, 2000 में 27 से भाग दे दीजिए। तो 2000 में 27 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया 2000, और 2000 में 27 से भाग दे रहे हैं तो 27 सत्ते कितना होता है, 189। अब आप लोगों को टेबल तो याद होगा कि नहीं, लेकिन टेबल वेबल याद कर लीजिए और काफ़ी आसानी हो जाएगा। यहाँ पे 0 उतार देंगे, और 27 को 108 होता है, तो लगभग 74% क्या है, कम है। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर देखिए विपणन विभाग से आधिकारिक यात्रा पर गई महिलाओं की संख्या। तो विपणन विभाग से हम लोग निकाले हैं तो यहाँ पे 35 हो गया, 35 ये 9, तो 9 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो 15, 15 चौको 60 महिलाएं हो जाएंगी और 75 पुरुष हो जाएंगे। तो यहाँ पे महिलाओं की संख्या क्या है, 60 है। उस विभाग के कर्मचारियों की कुल, उस विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए ये 150 हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, 150, तो 150 का 60%, 60 निकालेंगे कितना परसेंट होगा, इसको देख लीजिए। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 दूना और 3 पचे, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 5 दूना 10, 20 दूना 40, 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये DI का जो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, 2 पहले का और 2 ये, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। और इससे हम सॉल्व करके अपना काफ़ी क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं बेस को। इसमें रेशियो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और इस चैप्टर को हम आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझा देंगे कि रेशियो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्या होता है, काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है। और इनइक्वालिटी का हमने पूरा डिटेल में वीडियो आप लोगों को बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए जो इस तरह होता है, यहाँ से एंट्री मिलती है, इधर से एंट्री नहीं मिलती है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है। इनइक्वालिटी का वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। Q से V की तरफ जाना है, तो Q यहाँ है और V यहाँ है, तो यहाँ पे देखिए एंट्री बैन हो गई, तो Q आगे ही नहीं बढ़ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा देखिए Y से आपको एंट्री करना है Q तक, तो Y यहाँ है, Q यहाँ है, दोनों को मैच कौन कराता है, N और N। कई लोग इसको जोड़ने लगते हैं, जोड़ना नहीं, आप इनइक्वालिटी का वीडियो जरूर देखिएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए Y से हम N चले गए, N से T चले गए और T से Q चले गए, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो इसमें पहला सही है, पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। C और Y, C यहाँ पे है और Y यहाँ पे है, इन दोनों को कोरिलेट कौन करता है, N। तो C से V चले गए और V से देखिए आपको एंट्री नहीं मिलेगी, V से R, R से N तब जाएंगे, तब N से Y,
तो भी के आगे हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो गया। ए से हमें जाना है क्यू की तरफ, तो ए से यन चलेगा और यन से टी, टी से क्यू, तो इसमें भी आपका दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इनइक्वलिटी 2-3 सेकेंड का काम होता है, आप अच्छे से करेंगे तो काफ़ी फास्ट आप कर जाएंगे। इसको हम लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए P और R दिया है, इसको स्टेटमेंट को ना पढ़िए, पहले कंक्लूजन को पढ़िए। हमें भी से चलना है यल की तरफ। अब भी यहाँ है और यल यहाँ है, दोनों को जोड़ता कौन है, यम और यम। तो भी से हम यम चले गए और यम से यल चले गए, मतलब हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब यल से हमें जाना है टी, तो यल से हमें जाना है टी, तो यल से हमें टी जाना है, तो यल कहाँ है, यल आपका यहाँ है और कहीं दिखाई दे रहा है। अब देखिए यल से हम टी जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यल से हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे इससे एंट्री होती है और इससे क्या होती है, एंट्री नहीं हो पाती है। तो यल यहाँ है और यम यहाँ है और इनके बीच में क्या है, ऐसे है, तो एंट्री ही नहीं हो पाएगा, आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सही आपका होगा, ये आपका गलत हो गया। तो भी से हम टी जाएंगे, तो भी यहाँ है और टी यहाँ है, दोनों को मिलाने वाला कौन है, यू। तो पहले यू के पास जाते हैं, भी से हम टी जाना है, तो भी से यम चले गए, यम से यू चले गए और यू से टी चले गए, तो पहला ऑप्शन हमको सही हो गया। फिर पी से हमें जाना है टी के पास, तो पी और टी, टी आपका यहाँ है और टी आपका यहाँ है, तो पी आपका यहाँ और टी आपका यहाँ, और यू को हमें जोड़ना है। तो पी से हम आर चले गए। अब आर से देखिए, आर से हमें एंट्री नहीं मिल रही है, तो ये भी ऑप्शन हमका क्या हो गया, गलत हो गया, ये सही हो गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन इनइक्वलिटी का, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पी से टी से आपको जाना है पी की तरफ, तो पहले देखिए टी कहाँ है, टी आपका यहाँ है और पी कहाँ है, पी यहाँ है, और दोनों को जोड़ने वाला कौन है, दोनों को जोड़ने वाला है यम। तो यम से हम लोग का काम बन जाएगा, पहले टी से पी जाते हैं, तो टी से हम यम चले गए, यम से डी चले गए और डी से पी चले गए। अब देखिए चले तो गए, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक सिंबल देखना है। हम लोग जो इधर क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, उसमें आप लोग मैच किए होंगे, तो आप लोगों को पता चला होगा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सिंबल मिला होगा। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, तो इनइक्वलिटी का हमने फुल वीडियो डाला है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे। अभी देखिए 10 से 12 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं और लगभग 50 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आप लोग टॉपिक वाइज जो वीडियो पढ़े हुए हैं उसको देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जब सॉल्व हम कर रहे हैं तो इक्वल टू साथ में है, जबकि यहाँ पे आपका इक्वल टू नहीं है, तो इस तरह हम लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, और टी और पी ये भी नहीं हो पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, तो इन दोनों को मर्ज कर दीजिए, तो पी हो गया और ये टी हो गया, पी और टी, तो दोनों को मर्ज करेंगे तो ये हो गया आपका, इस तरह बनेगा। अब आप देख लीजिए, टी से एंट्री कीजिए, टी से एंट्री कीजिए यम तक, यम से डी, डी से पी, तो मतलब ये मर्ज करने पे ये ऑप्शन सही हो रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा, या तो पहला या तो दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। हेलो, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का जो रीजनिंग का हमने क्वेश्चन आप लोगों से कराया है, ये कैसा था रीजनिंग का क्वेश्चन, और लेवल आप क्या चाहते हैं, हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का, इसको भी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूं। देखिए वीडियो के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आता है, वीडियो के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग आता है उससे आप लोगों को हाई लेवल रीजनिंग तैयार कराएंगे, एकदम 0 से लेके एकदम 100% तक आप लोगों की रीजनिंग तैयार कराएंगे। बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है और सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना है। हम पिछली बार दिए थे 2018 का, उसमें 44 क्वेश्चन हमने सही किया था 50 में से, और इस बार टारगेट यही है कि 50 में 50 हम भी सही करें और आप लोग भी सही करें। तो चलिए इसी तरह हम लोग 6 बजे और डेली 6 बजे डेली आप लोग इस वीडियो को वॉच किया कीजिए। ये जो रीजनिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है, ये वास्तव में आप लोगों की लाइफ में ब्रह्मास्त्र साबित हो और इसके अलावा कोई ऑप्शन ना हो।
मतलब कि ये आपका रीजनिंग काफ़ी अच्छा कर देगा। मेरी रीजनिंग अच्छी है तो मैं चाहता हूँ कि आपकी भी रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।